बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करने। तो सबसे पहले हम अल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। तो इस तरह की चीज़ें ये बहुत ईजी हैं। ये 4 पॉइंट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। नंबर 1 तो ये कि आपके पास अल्कीन्स जो हैं वो गैसेस की फॉर्म में होते हैं। जो फर्स्ट 3 अल्कीन्स हैं, एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, यानी कि 2 कार्बन अल्कीन, 3 कार्बन अल्कीन और 4 कार्बन अल्कीन। 1 कार्बन आपके पास अल्कीन होता नहीं है, क्योंकि आपके पास अल्कीन में डबल बॉन्ड होना लाजमी है। अगर 1 कार्बन अल्कीन होगा तो उसके सारे जो बॉन्ड्स होंगे वो हाइड्रोजन के साथ होंगे, और क्योंकि हाइड्रोजन 2 बॉन्ड्स बनाती नहीं है तो इसलिए आपके पास 1 कार्बन अल्कीन नहीं होता। 2, 3 और 4 कार्बन जो अल्कीन्स हैं वो आपके पास गैसेज हैं। उसके बाद 5 से लेकर 15 कार्बन तक के जितने अल्कीन्स हैं आपके पास वो लिक्विड्स होते हैं। उसके बाद वाले जितने हैं वो सब के सब सॉलिड हैं। क्योंकि ये नॉन पोलर इन नेचर हैं तो डेफिनेटली वाटर में आपके पास सॉलेबल नहीं होंगे, क्योंकि वाटर जो है वो आपके पास पोलर सब्सटेंस है। लेकिन ये इसके अलावा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जितने होते हैं, जैसे ईथर हो गए, आपके पास अल्कोहल्स हो गए, बेंजीन होगी, उनके अंदर ये सॉलेबल होते हैं। इनकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है आपके पास, और ये एक ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जो है वो बर्न करते हैं। मतलब ये कि एक चमकदार जो है लो के साथ ये जलते हैं। इसके अलावा जी आपके पास इनकी कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ ये कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि पोलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। ये खुद अल्केन्स ये खुद तो नॉन पोलर ही हैं, लेकिन अगर हम इनका मवाजना अल्केन्स के साथ करें तो उनकी निस्बत ये थोड़े से पोलर हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हमने चैप्टर 7 में देखा था कि आपके पास जितने भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं कार्बन के, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो ये वाली बात कि आपके पास अल्कीन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, जिस तरह अल्केन्स की sp3 है और अल्काइंस की sp है। तो थोड़े से पॉइंट्स होते हैं, इनको हर वक्त याद रखा करें, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आएंगे। अच्छा बेटा, इस बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्टिविटी कैसी है अल्कीन्स की। अल्कीन्स में जैसा कि आपको मालूम है कि 2 बॉन्ड होते हैं। किसी भी चीज़ के दरमियान अगर 2 बॉन्ड होंगे तो उनमें से सिर्फ एक ही हमेशा सिग्मा होता है, और उसके बाद वाले जितने भी बॉन्ड होंगे वो पाई होंगे। मसलन ये कि अगर किसी चीज़ ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उसमें से एक सिग्मा है और एक पाई है। इसी तरह अगर किसी चीज़ ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं दूसरे किसी एटम के साथ, तो उसके अंदर से पहले वाला जो बॉन्ड है, फर्स्ट वाला, वो सिग्मा है, उसके अलावा दोनों जो बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। तो ये आपने ख्याल रखना है कि अगर किसी चीज़ के दरमियान में एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो उनमें से सिर्फ एक सिग्मा होता है, उसके अलावा बाकी वाले पाई होते हैं। पाई बॉन्ड भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि किसी भी 2 चीज़ों के दरमियान ओवरऑल 3 से ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं हो सकते। उन 3 में से 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा। और अगर 2 बॉन्ड हैं किसी चीज़ के दरमियान तो हम कहेंगे कि जी हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो अल्कीन्स के केस में हमारे पास पाई बॉन्ड है। अच्छा, जब हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो अल्कीन्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। उसकी वजह यह है कि अल्कीन्स के अंदर जो है वो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड की जो ब्रेक डाउन है वो कंपैरेटिवली इजी है, ये वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो अल्कीन्स का जो सिग्मा बॉन्ड है उसको ब्रेक करना तो ईजी नहीं है, लेकिन जो उनका पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करना ईजी है। उसकी वजह यह है कि जो पाई बॉन्ड होता है आपके पास, वो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, बल्कि ऊपर और नीचे होती है। तो वहाँ से हमें उसकी ब्रेक डाउन करना जो होती है वो ईजी होती है। क्योंकि इसकी ब्रेक डाउन ईजी है तो इसके अंदर हम एडिशन रिएक्शन आसानी से करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अल्केन्स में बताया था कि हम उनमें एडिशन रिएक्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है, वो सिग्मा होता है, और उसको तोड़ना इंतहाई डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम थर्मल या कैटालिटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं आपके पास अल्केन्स के अंदर। लेकिन अल्कीन्स के अंदर क्योंकि पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, उसकी ब्रेक डाउन कंपैरेटिवली ईजी है, तो हम एडिशन रिएक्शन करवा सकते हैं। इसीलिए जी आपके पास जो रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं अल्कीन्स के। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि जी ये आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स कैसे हैं। बेटा, अल्कीन्स आपके पास 3 तरह के रिएक्शन शो करते हैं: एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। हम जैसे जैसे नेक्स्ट रिएक्शंस पे आएंगे तो मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये वाले रिएक्शंस कौन से होते हैं। एडिशन रिएक्शन का सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शंस क्योंकि देख रहे हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। एडिशन रिएक्शंस इस किस्म के रिएक्शन होते हैं कि आपके पास डबल बॉन्ड के अंदर कोई चीज़ आके ऐड हो जाए, जिसकी वजह से आपके पास जो अल्कीन्स का डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद वो कोई अल्केन की किस्म का मॉलिक्यूल बन जाए। तो इसको हम कहते हैं एडिशन होना, किसी चीज़ का अंदर आके जमा हो जाना डबल बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले है जी आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हमने पढ़ लिया हुआ है
सेंटर सेप्टियर रिएक्शन जो हमने आपके पास अल्केन्स की सिंथेसिस में पढ़ा था, सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन आपने इस चैप्टर का पढ़ा था जिसमें हमने अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन से अल्केन्स बनाए थे, तो ये वही रिएक्शन है बिल्कुल। सबसे पहले तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजनेशन आप इसको कह सकते हैं। बेटा इसमें आपको फर्स्ट 3 लाइंस में बताया हुआ है कि हाइड्रोजनेशन क्या होती है, तो ये आपको आना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि जी आप जब भी किसी अल्कीन के अंदर एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे मॉलिक्यूल, उसका एक डबल बॉन्ड के अंदर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब ऐड करेंगे किसी भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और प्रेशर में, तो आपके पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड आ जाएगा, मतलब कि कोई अल्केन आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की, ये आपको आनी चाहिए। इसके अलावा ये सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब ये कि इसमें हीट इवॉल्व होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको आनी चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये होती है कि जब आप 1 मोल अल्कीन के अंदर जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उस वक्त जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसके अलावा जी उन्होंने नेक्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ है कि जी 120 किलो जूल्स पर मोल जो हीट है वो रिलीज़ होती है जब हम 1 डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल लास्ट लाइन में बेटा आपको कुछ कैटलिस्ट दिए हुए हैं कि जो हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं फॉर दी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। प्लाटिनम है, प्लाडियम है, इसके अलावा रेने निकल है, या निकल भी आप सिंपली लिख सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं रेने निकल क्या होता है। निकल या रेने निकल दोनों कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होते हैं, लेकिन रेने निकल ये है कि रिएक्शन उससे ज़्यादा अच्छा होता है, यील्ड ज़्यादा अच्छी आती है, तो रेने निकल। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रेने निकल आपके पास क्या है। ये आपकी बुक ने ही बताया हुआ है कि रेने निकल क्या है। बेटा ये है इंपॉर्टेंट, आपसे अक्सर पूछ लेते हैं व्हाट इज़ रेने निकल। तो रेने निकल आपके पास एक ख़ास किस्म का निकल होता है जो हम बनाते हैं निकल और एल्युमिनियम के अलॉय से। मतलब कि निकल अलॉय का मतलब होता है कि अगर 2 मेटल्स जो हैं आपके पास या 2 सब्सटेंसेस जो हैं आपके पास वो फिज़िकली एक दूसरे के साथ अटैच हों, तो निकल और एल्युमिनियम का अलॉय जब आप उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या जिसे आप कॉमनली कास्टिक सोडा कहते हैं उसके साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये निकल आएगा। ये वाला निकल दूसरे निकल से फ़र्क इस तरह होगा कि ये पाउडर्ड फॉर्म में होगा और इसका जो सरफेस एरिया होता है पाउडर निकल का वो ज़्यादा होता है, मतलब फैलाव ज़्यादा होता है। आप देखें कि अगर आपके पास किसी चीज़ की अगर एक कोई ऐसे डली सी है तो वो आपके पास उसका जो फैलाव होगा वो कम होगा, लेकिन अगर आप उसी का पाउडर कर दें तो वो ज़्यादा जगह पे यानी कि स्प्रेड होगा, फैल जाएगा। तो इस तरह जिस कैटालिस्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो ये वजह है कि हम निकल की जगह रेने निकल यूज़ करते हैं। रेने निकल आपने देख लिया हुआ है कैसे बनता है। इस इक्वेशन से आप निकल और एल्युमिनियम का अलॉय यूज़ करते हैं, फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो आपके पास निकल आता है। इस निकल को हम रेने निकल कहते हैं। इक्वेशन आपको बिल्कुल ठीक याद होनी चाहिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको कि व्हाट इज़ रेने निकल और हाउ कैन यू मेड द रेने निकल। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन, अगली इक्वेशन तो बड़ी आसान है। अच्छा, बहरहाल ये निकल आप देख लें, ये रेने निकल जो आपने प्रोड्यूस किया है ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन के अंदर। अभी अगर आप रिएक्शन को गौर करें तो ये सिंपली एक अल्कीन है, मतलब एक हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है। जब एक डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या 2 हाइड्रोजन के एटम। जैसे ही आपने इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम ऐड किए हैं तो आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो ख़त्म हो गया है और जो हाइड्रोजन का नंबर है वो बढ़ गया है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है। तो यह आपके पास सिंपल एडिशन रिएक्शन है अल्कीन्स का, या आप इसे कह सकते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जो कि एक टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट में देखें बेटा आपको बेंजीन दी हुई है। बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसको आप समझने के लिए इस तरह करके भी लिख सकते हैं, तो आप भले इसको ऐसे लिख लें। अगर आप अब इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं। 3 डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर 6 हाइड्रोजन के एटम्स या आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। 6 हाइड्रोजन एटम्स या 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं निकल की प्रेजेंस में। जैसे ये एडिशन हुई है तो आप देखिए कि जितने तीनों बॉन्ड्स थे वो सबके सब ख़त्म हो गए और आपके पास सिंपल एक साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल आ गया। तो जी यहाँ तक हमारी हाइड्रोजन हमने एक रिएक्शन पढ़ लिया हुआ है एडिशन रिएक्शन में से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के रिएक्शंस देखेंगे। बेटा अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।